अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का लेक्चर नंबर 3 है आज हमारे पास। ये बेसिकली जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये आया हुआ भी है पेपर में। डिस्क्राइब द रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड ग्राफ। एक एग्जांपल और ग्राफ की मदद से अपने रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर पहला जो पिछला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वो आप देख लें। अगर वो आपको याद हो गया तो ये सेम वही है, सिर्फ एक ग्राफ एक्स्ट्रा हमने बनाना है, बाकी सारी चीज़ सेम है। कंसीडर अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन H2 एंड आयोडीन वेपर्स इन अ क्लोज फ्लास्क। जब एक क्लोज फ्लास्क लेते हैं, उसमें रिएक्शन करवाते हैं, द हाइड्रोजन एंड आयोडीन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन and it is very fast at the beginning as the concentration of hydrogen and iodine are high। ये बात याद रखनी है, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ होता है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की है ना, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। उनकी मिकदार ज़्यादा होती है, ज़्यादा तादाद में हाइड्रोजन और आयोडीन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हाइड्रोजन और आयोडीन। शुरू में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड बनने की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन ज़्यादा तादाद में थे शुरू में, तो ये आपस में टकराएंगे और जल्दी से हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बढ़ता जाएगा, इनकी स्पीड कम होती जाएगी बनाने की। क्यों? क्योंकि इनकी मिकदार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। एज द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज, रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, गुजरते वक्त के साथ। रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। The rate of decomposition of hydrogen iodide increases with the passage of time due to increase in its concentration। अब क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो टूट के दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना शुरू कर देगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। इसे हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। A time reaches when rate of forward and reverse reaction become equal and equilibrium is established। The concentration of various species, यहाँ पे स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन है, आयोडीन है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो इनकी कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। स्टूडेंट्स याद रखें, कंसनट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब मुस्तकिल हो जाएगी, इक्वल नहीं। बराबर जो है यहाँ पे इक्वल नहीं हम कह सकते कि कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन इक्वल होने का मतलब जितनी हाइड्रोजन है उतनी आयोडीन हो, उतनी ही हाइड्रोजन आयोडाइड हो, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, अब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स है उसको हम इकट्ठा कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ठीक है। ये एरो का साइन ऊपर वाला जो है फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करवा रहा है और ये वाला जो है ये रिवर्स को शो करवा रहा है। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। ये तो उसका पहला पोर्शन हो गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, एक एग्जांपल की मदद से उसे एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ। ग्राफ जो हमने ड्रॉ करना है वो हमने करना है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान में। अब देखें, शुरू में हमने कहा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है। अब ग्राफ बनाने के लिए ये एक्स एक्सिस लिया है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा है मिनट्स में, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। देखें यहाँ पे वैल्यू है 0, जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे जाएंगे टाइम बढ़ता जाएगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 6, 8, 10, इस तरह ग्राफ यहाँ इस साइड से इधर जैसे ही जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ से नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि शुरू में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो यहाँ पे है, बहुत तेज़ है, बहुत हाई है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता क्या आना शुरू हो जाएगा? नीचे आना शुरू हो जाएगा। ग्राफ का नीचे आना ये जाहिर करता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ साथ क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और ये वाला जो है ये ग्राफ यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसे। ये ग्राफ ये जाहिर करता है कि टाइम के साथ साथ जो है ये स्पीड अप होता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों ग्राफ आपस में यहाँ पे मिल जाते हैं। इस वक्त की जो सिचुएशन है ये है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये वाली स्टेज जो है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब टाइम जो है वो जितना आगे मर्जी बढ़ता जाए, ये ग्राफ ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे आगे चलता जाएगा। अगर ये ग्राफ ऐसे ही हम आगे बनाना शुरू कर दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स का भी और फॉरवर्ड का भी क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। ये जो ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है ये है रेट ऑफ
रिवर्स रिएक्शन के लिए, और जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखें शुरू में टाइम बहुत कम था, उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह टाइम गुजरता जाएगा तो ग्राफ नीचे आ रहा है, जिसका मतलब ये है टाइम के साथ साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। लेकिन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो नीचे से ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। शुरू में ये भी बहुत स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके जो बढ़ने की सलाहियत है, वो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये स्टेज क्या कहलाएगी हमारे पास, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी। स्टूडेंट्स ये सिंपल सा टॉपिक है जो आपने याद करना है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। ये आपकी एक्सरसाइज की जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन, उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।